हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 4 पर है आज हम, और हमारे पास लर्निंग चैलेंज डे भी 4 है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक ही दिन में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरा ब्रीफली डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है नाउन। तो आज हम डिटेल में नाउन को डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन के हवाले से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताता चलूं कि अगर आपको नाउन समझ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हाफ ऑफ द ग्रामर आपके लिए इजी हो जाती है, मतलब आधी ग्रामर आपको समझ आ जाती है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा जो यूज है, सेंटेंसेस में जो यूज है, ग्रामर में जो सबसे ज्यादा यूज है वो नाउन्स का होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम नाउन से। पहले हम नाउन की बात करते हैं। तो नाउन के बारे में हमने डेफिनेशन भी देखी थी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, हम यहां से पहले ले लेते हैं। हमारे पास नाउन में तीन तरह की चीजें होती हैं, बल्कि दुनिया की सारी चीजें होती हैं। हम इसमें बेसिकली सारी दुनिया की चीजों को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया में हमारे पास या तो कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, या कोई आइडिया हो जाता है जी, कोई थॉट हो जाती है। ठीक है, तो हम दुनिया की सारी चीजों को पहले एक पर्सन में, प्लेस में, थिंग में और आइडिया में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर पर्सन्स में सबसे पहले हम बात करें तो पर्सन में हमारे पास बॉय है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, अली है। ठीक है, तो ऐसे ही पर्सन में हम डिफरेंट जो है ना लोगों को डिवाइड कर लेते हैं। अगर प्लेसेस की बात करें, सारा दिन हम डिफरेंट प्लेसेस की बात करते हैं, मॉस्क की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, पार्क की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, स्टूडियो की बात करते हैं, और फिर हम चीजों के बारे में, हम सारी जिंदगी हमारी चीजों के गिर्द घरी होती है हर वक्त। अब हमारे जिस्म के साथ बड़ी चीजों का जो है ना अटैचमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मेरे हाथ में मार्कर है, वॉच मैंने पहनी हुई है, मेरे पास शर्ट है, चीजें है, बॉटल है, तो कैमरा है, मोबाइल है, हमारे पास चेयर है। एक क्लास के अंदर ही अगर हम डिफरेंट चीजों को देखना शुरू करें तो हमारे पास काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। तो अब लास्ट पे हम देखते हैं ऑनेस्टी और हैप्पीनेस है, हमारे पास आइडिया होता है। तो आइडिया भी नाउन होता है। तो सारे आइडियाज को हम नाउन में डिस्कस करते हैं, जैसे करेज होता है, हैप्पीनेस होती है, ऑनेस्टी होती है, ट्रूथफुलनेस होती है। तो ये सारे हमारे पास नाउन है। अब इनको हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस में हम नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे, और उस सेंटेंस में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारे पास कोई नाउन यूज हुआ है। तो अब देखते हैं, हमारे पास ये एक सेंटेंस है जी, द विलेज हैज मैनी अट्रैक्टिव साइट्स। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नाउन को सर्कल करना है कि इस सेंटेंस में नाउन किधर है। तो नाउन को, अब ये देखिए, नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे मैंने बता दिया। तो हमारे पास विलेज ये गांव है, कोई प्लेस ऑफ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो विलेज हमारे पास नाउन है। हैज मैनी अट्रैक्टिव भी नहीं। उसके बाद साइट्स हमारे पास जो है ना नाउन है। तो दो नाउन हमने देख लिए हमारे पास इस सेंटेंस में, दो नाउन है। द विलेज हैज मैनी अट्रैक्टिव साइट्स। तो हमारे पास जो इस सेंटेंस में नाउन थे वो थे दो, एक विलेज या दूसरा साइट्स है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं जी, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। आइडिया है आपको, टेलीफोन किसने जो है ना इन्वेंट किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नाउन को जो है ना अंडरलाइन कर देंगे। अब नाउन हमारे पास है जी ग्राहम बेल। अच्छा, ये इसका कंप्लीट नेम है, तो नाउन कंप्लीट नाउन है इसका जी ग्राहम बेल। इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो टेलीफोन भी हमारे पास एक नाउन है। तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो डिफरेंट जो है ना नाउन थे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर दोनों नाउन है। इसकी बात भी हम आगे जाके सेंटेंस की फॉर्मेशन में करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये दोनों नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब दो एग्जांपल्स मैंने करवा दी हैं, अब थर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये थर्ड एग्जांपल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, और कमेंट में इसको जो है ना इसका आंसर भी बताना है कि इसमें कितने नाउन का इस्तेमाल हुआ है। और प्लीज लाइक भी करते जाए। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो साथ साथ लाइक करते रहा करें, साथ साथ जरा कमेंट करते रहा करें, इससे खुशी मिलती है आपके टीचर को।
तो सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो मेरे चेहरे पे भी जो है ना हंसी आ ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। वैसे तो हंसता रहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसको क्लीन करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ नाउन्स। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो बेसिकली मेजर तो 5 है, लेकिन हम इसमें 6 टाइप्स को जो है ना डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी एक जो है ना टाइप है, कैटेगरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के टॉपिक के अंदर हम जो टाइप्स ऑफ नाउन्स है उनको देखेंगे। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हमारे पास मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और कंपाउंड नाउन क्या होता है। और इसके एंड में इनको डिस्कस करने के बाद हम 2 कैटेगरीज में भी नाउन को डिवाइड करते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। उनको भी हम बड़े अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है जी। एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर आपके नाउन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक प्रॉपर के नाम से आप याद रखें, प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक है, ठीक है। हमारे पास ये स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक नाउन को बोलते हैं हम प्रॉपर। आपने एक वर्ड बस याद रखना है, ये हमारे पास है स्पेसिफिक, ठीक है। जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक पर्सन आ जाए, प्लेस आ जाए या थिंग आ जाए, क्योंकि हमने प्लेस, पर्सन और थिंग को हमने नाउन कहा है, तो ये वाली जो प्लेसेस हैं, जो पर्सन्स हैं और थिंग्स हैं, जब ये स्पेसिफिक हो जाती हैं, कोई खास हो जाती हैं, तो हम इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे अच्छा ये एक ही होती हैं, जैसे अली है, ये स्पेसिफिक है। अब दुनिया में काफी ज्यादा अली हो सकते हैं, लेकिन अली डिफरेंट है, हर अली डिफरेंट है। तो हर अली के लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड जो है ना यूज कर रहे हैं, अली। जैसे इसी तरह से हम सारा को भी डिस्कस करेंगे। सारा भी एक यूनिक है, स्पेसिफिक है, वो अलग से उसकी वाइब्स है, हर चीज अलग से है। जैसे लाहौर सिटी है, हमारे पास प्लेस ऑफ नाउन है, तो हमारे पास एक ही लाहौर है, पाकिस्तान का जो है ना सिटी है। अच्छा जी, पाकिस्तान, अब अगेन पाकिस्तान भी हमारे पास एक जो है ना स्पेसिफिक नाउन हो गया। और मंडे है, अच्छा जी। अब जिस डे हमारे पास देखिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो मंडे है, जैसे ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, संडे है, ये सारे स्पेसिफिक नाउन बन जाते हैं। इनको सेंटेंस को हम इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस की फॉर्म में डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड है इसको क्लियर कर लेते हैं। एक सेंटेंस है जी हमारे पास, चाइना इज अ बिग कंट्री। अब यहां पर जो कंट्री वर्ड है ये भी नाउन है, और चाइना भी हमारे पास वर्ड नाउन है। लेकिन यहां पर जो कंट्री वर्ड है, अब दुनिया में तो 205 कंट्रीज हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ही कंट्री है जो कि चाइना है, तो हमारे पास ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। तो चाइना हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो कंट्री नाउन तो है, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। तो हमने किया चाइना इज अ बिग कंट्री। अब यहां पर देखिएगा मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है जी, सॉरी। तो मैंने यहां पर जो पाकिस्तान लिखा हुआ है, अब मैंने यहां पे क्रॉस लगाया हुआ है। ये मैंने क्रॉस किस लिए लगाया है? क्योंकि ये जो है ना हमारे पास स्मॉल अल्फाबेट में पी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैंने टिक लगाया, ये नीचे चला गया, अब ये कैपिटल में पी है। तो इससे क्या मुराद है, पाकिस्तान जो है ना उसका पी कैपिटल किया हुआ मैंने। उसकी वजह है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन आता है, तो प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अल्फाबेट कैपिटल रखा जाता है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने कैपिटल अल्फाबेट पहला करते हैं। इनका जो कैपिटल अल्फाबेट होता है, कैपिटल अल्फाबेट, तो हम हमेशा जो पहला अल्फाबेट होता है उसको कैपिटल रखते हैं प्रॉपर। जैसे अली का मैंने ए कैपिटल रखा, सारा का मैंने एस कैपिटल रखा है। तो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान का हमने पी कैपिटल कर दिया। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर भी एक सेंटेंस में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, आई लिव इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कैपिटल अल्फाबेट पे लिखूंगा। तो ये मैंने पी कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान हमारे पास एक ही कंट्री है दुनिया में, और ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हमने इसको स्पेसिफिक नाउन बोला। और इसके अल्फाबेट को भी हमने, फर्स्ट अल्फाबेट को भी हमेशा कैपिटल करना होता है, ठीक है। जैसे अली इज माय गुड फ्रेंड, ठीक है। तो अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं, अली इज माय फ्रेंड, तो अली स्टार्ट में आया है तो तब भी कैपिटल है। अगर ये स्टार्ट में नहीं भी आता तो फिर भी हमने कैपिटल रखना था। जैसे ही इज अली, हमने बोला ही इज अली, तो अली को भी यहां पर हमने कैपिटल ही किया। तो जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है।
तो होपफुली आपको ये प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है जी, वो जो प्रॉपर नाउन के अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट है, उसको हम बोलते हैं जी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जनरल नेम होते हैं जो कि कोई भी हो सकता है। जैसे दुनिया में काफी ज्यादा बॉय है तो बॉयज है, लड़का है, लड़की है जी, गर्ल है, कोई सिटी है, थाउजेंड्स ऑफ सिटीज हैं हमारे पास दुनिया में, कंट्रीज हैं 205 कंट्रीज हैं, तो कंट्री कोई भी हो सकता है, जनरल नेम हो सकता है। जैसे स्कूल है, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में स्कूल है, ठीक है, तो इनको हम जनरल नाउन बोलते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम अगेन सेंटेंसेस में इस्तेमाल देखते हैं। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं जी। आई लिव इन अ बिग सिटी, ठीक है, तो आई तो हमारे पास ये प्रोनाउन है, आगे जाके डिस्कस करना है हमने। जो नाउन है वो हमारे पास है जी सिटी है, ठीक है, तो ये सिटी नाउन है हमारे पास। अब ये जैसे आई लिव इन लाहौर होता, अगर यहाँ पर आई लिव इन लाहौर, तो लाहौर का मैंने एल भी कैपिटल कर दिया है। वो क्यों किया है हमने? क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर नाउन है, तो ये सिटी हमारे पास प्रॉपर नाउन नहीं है, ये हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है। तो लाहौर को हमने ये कह दिया ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिटी है, सिटी कोई भी हो सकता है, जनरल सा जो है ना नेम है, तो इसको हमने सिटी बोल दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिसंबर इज द 12th मंथ। अब ये दिसंबर हमारे पास भी नाउन है और हमारे पास मंथ भी नाउन है, लेकिन दिसंबर हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ये याद रखिएगा। दिसंबर एक ही होता है, जबकि मंथ हमारे पास एक साल में जो है ना 12 मंथ होते हैं, तो कोई भी मंथ हो सकता है, तो ये जनरल है। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है, जबकि दिसंबर हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो ये दिसंबर हमारे पास प्रॉपर हो गया। तो एक जो स्पेसिफिक होता है उसको हम बोलते हैं जी कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जो जनरल सा नेम होता है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा जी, इसी के हवाले से हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं जरा। जैसे प्रॉपर है अली और कॉमन नेम बॉय कह देते हैं। अब अली क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम हो गया, उसको हमने प्रॉपर नाउन बोल दिया। जो जनरल अली कौन है? ये जनरली जो है ना कोई भी एक लड़का है, ठीक है, तो हमने बॉय बोल दिया। जैसे हमने सारा वर्ड बोला तो प्रॉपर है, अगर गर्ल है तो वो हमारे पास कॉमन नाउन है। अब जैसे सिटी नेम है, हमने लाहौर कह दिया, प्रॉपर नाउन है। अब जबकि सिटी हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था हमारे पास कॉमन नाउन के दरमियान और प्रॉपर नाउन के दरमियान। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि ये चीजें बड़ी आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कलेक्टिव नाउन है जी। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। अब जो नेम ऑफ अ ग्रुप है, ठीक है, अब क्या किया जाता है इसमें? अच्छा जी, सॉरी, तो पहले हम इसको वापस लेके आते हैं। अब जी, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास द नेम ऑफ अ ग्रुप है। जब एक किसी पूरे जो है ना एक ग्रुप का नेम हम रख देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हम क्लास है, बचपन से छोटी छोटी क्लास में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पूरी क्लास को हम जो है ना डिस्कस करते हैं। उस क्लास में 25 30 35 40 के करीब करीब बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे हम रेवर्ड को बोलते होते थे, जैसे हम फ्लक बोल सकते हैं, बर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्राउड है, अब हजूम होता है, हमारे पास मॉब होता है, जो वो जो है ना कलेक्शन ऑफ पीपल होती है, गैदरिंग होती है लोगों की। हमारे पास कमेटी है, डायरेक्टर्स की कमेटी हो जाती है, लॉयर्स की कमेटी हो जाती है, लॉयर्स फर्म जो बनी होती है। हमारे पास आर्मी है, जैसे आर्मी के अंदर डिफरेंट सोल्जर्स होती हैं, अगेन उसके अंदर हम जो है ना काफी ज्यादा जो है ना लोगों की कलेक्शन होती है। तो जब काफी ज्यादा लोगों को जो है ना एक क्लास के अंदर जो है ना हम डिस्कस करते हैं, एक ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स इनकी देखते हैं जी। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आवर टीम वन द मैच। अच्छा जी, अब पहले ना नाउन को हम क्या करते हैं, सर्कल कर लेते होते हैं। एक तो हम टीम हमारे पास नाउन है, दूसरा मैच हमारे पास नाउन है, ठीक है जी। तो आवर टीम वन द मैच, अब मैच है, इस मैच में तो हमारे पास कोई कलेक्टिव वाली बात नहीं है। अब टीम है, फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट हमारी फेवरेट अगर स्पोर्ट्स है, तो उसमें हमारे पास कितने जो है ना प्लेयर्स होते हैं, वो 11 होते हैं, तो वो सिंगली हम उसको जो है ना कलेक्टिवली पूरी टीम बोल रहे होते हैं। तो टीम जो है ना हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, इसमें कोई डिफरेंट जो है ना मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो उसको हम टीम बोलेंगे। द क्लास इज साइलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास। अब क्लास के अंदर जो है ना कोई 30 30 40 और 50 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसे एक यूनिट के तौर पर जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना होते हैं काफी ज्यादा, तो इसको हम जो है ना कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये सिंपल है काफी ज्यादा,
और एक एग्जांपल आपने खुद से बनानी है इसकी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी मटेरियल नाउन। क्लियर कर लेते हैं इसको। मटेरियल नाउन इट नेम ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। आपने मैथ्स देखा डिफरेंट जो है ना, केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़नी है, आगे जाके पढ़नी है, तो उसके अंदर सब्सटेंस आप पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस कहते हैं कि नेम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी जो है ना सब्सटेंस को, मादा को, मैस को जो है ना मिलाकर हमने एक नेम दिया होता है। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है उसका जो है ना हमारे पास अगर कोई नेम रख देते हैं उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, आपने देखा हमने ये गोल्ड है, इसका प्लूरल नहीं बनता, हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया है। और आई ड्रिंक मिल्क इन अ सिल्वर ग्लास, हमारे पास दो नाउन है, एक तो ये है जी मिल्क है, वैसे तीन है, एक सिल्वर है, ठीक है, और ग्लास भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि मिल्क है, मिल्क हमारे पास एक मटेरियल नाउन है, दूसरा सिल्वर, हमारे पास सिल्वर भी मटेरियल नाउन है। तो ठीक है, ग्लास तो वैसे हमारे पास एक जो है ना नेम ऑफ अ थिंग आ गया, ठीक है, तो ये एक सिंपल नाउन है। जो हमारे पास मटेरियल नाउन है वो हमारे पास एक सिल्वर है, दूसरा मिल्क है। ना सिल्वर्स बनेगा ना इसका मिल्क्स बनेगा, ठीक है। 2 ग्लास ऑफ मिल्क हो सकता है, ठीक है, 2 मिल्क्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके जो है ना प्लूरल नहीं बनाते, इनको हम ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। एग्जांपल है प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, सिर्फ आपने इसमें नाउन को अंडरलाइन करना है और यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये कौन कौन सा नाउन है, मतलब ये मटेरियल नाउन यूज हुआ है इसके अंदर, या कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है इसमें, कॉमन या प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपने खुद से एग्जांपल सॉल्व करनी है। अब लास्ट में हमारे पास है, लास्ट तो नहीं है, खैर अच्छा सेकंड लास्ट कह लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं कि नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया, ठीक है। जब हम किसी चीज को, किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी जो है ना प्लेस को हम कोई क्वालिटी की बेसिस पे, फीलिंग की बेसिस पे या आइडिया की बेस पे जब डिस्कस करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ऑनेस्टी है, अच्छा इसके भी प्लूरल नहीं बनते, जैसे हमने कलेक्टिव नाउन बनाया है ना, हम ये नहीं कहते कि लव्स, लव्स नहीं बोलते हम, ठीक है, लव है, इसके प्लूरल नहीं बनते हैं। और ना इसके साथ कोई यूनिट लगाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे आधा किलो प्यार करता हूँ, नहीं ना कह सकता। तो वैसे मैं प्यार करता हूँ आप लोगों से, लेकिन ये कोई यूनिट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ऑनेस्टी का जो है ना वर्ड हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ब्रेवरी है हमारे पास, हैप्पीनेस है, सैडनेस है। तो इस तरह के जितने आइडियाज हैं इनको हम जो है ना फीलिंग्स को, इन थॉट्स को, इन क्वालिटीज को हम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर याद करते हैं। एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में, जैसे ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी, ठीक है। तो ऑनेस्टी हमारे पास जो है ना वर्ड आ गया, ठीक हो गया जी, और क्वालिटी भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर डिस्कस करें हम, ठीक हो गया। लव मेक्स ब्यूटीफुल, अच्छा जी, अब ये लव हमारे पास अगेन ये कौन सा नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जब हमारे पास तक के दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर कोई एक सिंगुलर नाउन बना देते हैं ना, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे 2 और मोर वर्ड्स, 2 वर्ड्स को हमने मिलाया या 2 से ज्यादा और मिलाकर हमने एक नया वर्ड बना दिया और वो एक ही वर्ड बनता है, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे टेनिस एक अलग वर्ड था और शूज अलग था, 2 नाउन्स को हमने मिलाया तो टेनिस शूज हमने एक वर्ड बना लिया। जैसे 6 पैक है हमारे बने होते हैं, ठीक है, तो जिम वगैरह करते हैं तो 6 पैक बनते हैं। तो 6 पैक, 6 के साथ पैक को हमने मिलाया तो 6 पैक बॉडी के बन गए। हमारे पास बेड है और रूम है, 2 वर्ड को बनाया हमने, 2 नाउन्स को मिलाया, ठीक है, ये भी नाउन था, ये भी नाउन था और इसने मिलकर एक ही नाउन बना लिया, इसको हमने बेडरूम बोल दिया। बस स्टॉप है जी, फुटबॉल है हमारे पास, फुट और बॉल को मिलाकर स्विमिंग पूल वर्ड बना लिया। ब्लैक और बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड बना दिया जिसके ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मदर इन लॉ है जी, जब आपकी शादी होगी तो तब आपको आइडिया होगा मदर इन लॉ कौन होती है। और अंडरग्राउंड है, तो हमने देखा हम नाउन को, 2 नाउन को मिलाकर भी बना लेते हैं, एडजेक्टिव को नाउन के साथ मिलाकर भी बना लेते हैं, ठीक है। हम प्रेपोजिशन को एक नाउन के साथ मिलाकर भी बना लेते हैं। तो अगर क्योंकि ये मैं चीजें बताना शुरू हो गया, प्रेपोजिशन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो आगे जाकर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए पहले पहले हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये चीजों को सीखना है। तो क्योंकि लंबी प्लानिंग की हुई है आप लोगों के लिए हमने 60 डेज की,
और उसको हमने उस पैटर्न को फॉलो करना है, तभी हमें मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट जी, हम इसको सेंटेंसेस में यूज करें हैं। द क्लासरूम इज वेरी क्लीन। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नाउन है वो क्लासरूम है। एक क्लास और रूम, दो नाउन्स को मिलाकर उसने एक ही वर्ड बना लिया, क्लासरूम कह लिया। तो देखें, क्लासरूम के साथ हमने सिंगुलर जो है ना, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। वी आर वेटिंग, अच्छा, वी आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। अब ये हमारे पास एक ही वर्ड है बेसिकली, बस स्टॉप। ठीक है, तो स्पेस के साथ भी ये वर्ड आते हैं, स्पेस के बगैर भी आते हैं, हाइफनेटेड भी आते हैं। जैसे ये हाइफनेटेड है, मदर इन लॉ भी हाइफनेटेड है, ये स्पेस के साथ है और ये स्पेस के बगैर है। तो हमारे पास कंपाउंड नाउन स्पेस के साथ भी बनते हैं, स्पेस के बगैर भी बनते हैं और हाइफनेटेड भी होते हैं। हाइफनेटेड ये बोलते हैं, ये जो छोटी सी हम डैश सी लगाई होती है, लाइन लगाई होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो वी आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप हमारे पास एक जो है ना कंपाउंड नाउन है। ओके, आई बॉट अ न्यू टूथपेस्ट। अब मैंने देखिए ये वाली एग्जांपल क्लासरूम वाली है, आपने खुद ही इसमें से जज करना है। थर्ड सेंटेंस मैंने सॉल्व करा था, आपने खुद ही इसको जज करना है और इसका आंसर आपने किधर बताना है जी, ऊंची आवाज में नहीं आपने बताना, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जितनी मर्जी ऊंची आवाज में बोलेंगे मुझे आवाज नहीं आएगी, बल्कि कोई और सुनेगा। आप उन्हें कहेंगे मैं सर फरहान को बता रहा हूँ, तो वो कहेंगे पागल तो नहीं हो गए हो। ठीक है, तो ऐसी उल्टी बिस्ती करा बैठेंगे, इसलिए आपने चुप करके बात अपने और मेरे तक रखनी है और कमेंट बॉक्स में बता देना है। वीडियो लाइक कर दो बच्चे। ओके जी, अब हमने कहा कि हम इन टाइप्स ऑफ नाउन को तो डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो दुनिया के सारे नाउन्स है ना, वो या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। दुनिया की सारी जितने भी आपके नाउन हैं, आपने उन्हें देखना है और सिंपली उन्हें डिवाइड कर देना है कि यार इन्हें मैं काउंट कर सकता हूं और इन्हें मैं काउंट नहीं कर सकता। आपने अभी तक, मैंने, मेरा ख्याल है कोई 35-40 हमने नाउन डिफरेंट जो है ना डिस्कस किए हैं। ठीक है, हमने कहा था इसका प्लूरल बन जाएगा, जैसे क्लास है उसका क्लासेस बन गया, जैसे मार्कर है और इसका मार्कर्स बन गया। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास जैसे वॉच है वॉचेस बन गया, ठीक है, कैमरा है कैमरास बन गया। लेकिन हमारे पास सैंड है सैंड्स नहीं बना, हमारे पास मिल्क है मिल्क्स नहीं बना, हमारे पास ब्रिक है और ब्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब वो वाले गोल्ड है गोल्ड्स नहीं बना हमारे पास। ठीक है, तो वो वाले हमारे पास नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और वो वाले नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल पहले देखते हैं काउंटेबल क्या होता है। कहते हैं कि थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। अब वो चीजें जो कि काउंट की जा सकती है, जैसे मैन है, दुनिया के सारे लोगों को, आप इंसानों को, मर्दों को काउंट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स है आपके पास, 200 होगा, 300 होगा, भाई 2000 होगा। ठीक है, तो इनफिनाइट नहीं होते, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे सीट्स है, 20 सीट्स हैं, 30 सीट्स हैं। आपके सिस्टर्स है, एक है, दो है, सारी सिस्टर्स को, दुनिया की सारी गर्ल्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हमने डिस्कस किया शी इज ईटिंग एन एप्पल। तो एप्पल, ये एप्पल्स है, दुनिया में जितने भी एप्पल्स है आप उन्हें काउंट कर सकते हो। तो एप्पल हमने काउंटेबल नाउन के तौर पर देखा। आई बॉट अ बुक यस्टरडे। तो बुक है बेटे, बुक्स होती है, जितनी भी होंगी आपके लिए काउंटेबल होंगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अनकाउंटेबल की तरफ। अनकाउंटेबल क्या होती है जी, इसको देख लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको ताकि ये थोड़ा सा नजर आता रहे जी, इधर रख लेते हैं। ओके, अब रिफर टू द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट हमारे पास वो वाले वर्ड जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, इसका हमारे पास वाटर्स नहीं है, ये काउंट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता। गार्बेज है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। बटर है, ये हमारे पास, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करते। तो अगर इनको हम एक दो सेंटेंसेस में डिस्कस करें, प्लीज गिव मी सम वाटर, तो वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद अगर एक और सेंटेंस हम देखें, राइस इज कुक्ड फॉर लंच। ठीक है, तो राइस हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, राइस का राइसिस नहीं होता, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल अपने लेक्चर की एंड की तरफ ही जा रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है नाउन के टाइप्स को। मैंने कोई 5 डिफरेंट इधर नाउन लिखनी है, आपने इसको बताना है कि अली हमारे पास ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो अली के बारे में बात होगी, अली नाउन कौन सा है। सिटी आपके पास एक नाउन है। ठीक है, पहले तो ये देखिए कि ये नाउन है, डेफिनेटली नाउन ही है, जो वर्ड है वो नाउन ही होगा। ठीक है, तो ये नाउन है हमारे पास, और इन नाउन्स को, अली हमारे पास
प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है और ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये सारे आपने बताने हैं। सिटी के बारे में भी, क्लास के बारे में भी, गोल्ड के बारे में भी और हैप्पीनेस के बारे में भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग नाउन अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जितने नाउन्स आपको नजर आ रहे हैं उनको सेंटेंसेस में यूज करिए और 5 टाइप्स के जो हमने सेंटेंसेस या 6 टाइप्स पढ़ी हैं उनको आप जो है ना एक सेंटेंसेस के फॉर्म में जो है ना यूज करें और प्रैक्टिस करें। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा वीडियो आपने देखने के बाद 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस के लिए रखने होते हैं, क्योंकि दुनिया में जिंदगी में एक ही दफा तो ग्रामर पढ़नी है, तो अच्छे से पढ़ ले। बाद में जाके 2-4 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद पढ़ेंगे तब भी तो पढ़नी है। तो जो काम जल्दी कर लोगे उसका फायदा भी जल्दी हो जाएगा और जितनी छोटी उम्र में ये पढ़ लेंगे उतना ही फायदा आपको ज्यादा होगा। तो लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया दोबारा से देखें। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब भाईजान अभी तक अगर नहीं किया तो वो करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।